नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स मैथ लेक्चरर के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 12 विद्युत धारा के बारे में समझेंगे। विद्युत धारा, विभवांतर और विद्युत विभव क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे विद्युत धारा के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में वास्तविक रूप से समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के साथ कौन कौन सी घटना घटती है। तो ध्यान दीजिए, जब किसी विद्युत परिपथ में विद्युत आवेश प्रवाह होने के कारण, ठीक है, या जो आवेश प्रवाहित होता है और जो समय लगेगा उसी को हम विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, यानी विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत आवेश एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन जब चलेगा ना, इलेक्ट्रॉन कैसे चलता है जरा इसको समझते हैं। ध्यान दीजिए, हमारे पास कोई, मान लीजिए कोई परिपथ है, ठीक है, ये परिपथ है हमारा, ये परिपथ है। यहां पे एक विद्युत बल्ब लगाना है हम लोगों को। ये टंगस्टन है और इस विद्युत बल्ब में ये बन गया विद्युत बल्ब, ठीक है। और इस तरीके से इसकी कनेक्टिविटी हुई है। यहां पे एक सेल लगा हुआ है, यहां पे एक कुंजी है। कुंजी दो प्रकार की होती है मेरे प्यारे बच्चों, एक तो दाब कुंजी, एक प्लग कुंजी। तो ये जो कुंजी है वो प्लग कुंजी है। और यहां पर सेल के दो सिरे होते हैं, एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। ये हमारा सेल है। अब जरा समझते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन चलते हैं कैसे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो धातुएं होती हैं ना, धातुएं में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, हमेशा मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जो फ्री होते हैं। अब उनको दौड़ाने का काम हमारा वोल्टेज करता है। वोल्टेज कहां से मिलता है? सेल से। सेल मान लीजिए 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 8 वोल्ट, कितने भी वोल्ट का दो हो, वो क्या देता है? वोल्टेज। अब वोल्टेज यानी सेल में दो सिरे होते हैं। फिर समझिएगा, सेल में दो सिरे होते हैं, एक धन सेल, एक धन सिरा और दूसरा सेल ऋण सिरा होता है। यानी सेल का जो धन सिरा होता है, एनोड होता है, उसे हम पॉजिटिव कहेंगे। और सेल का जो ऋण सिरा होता है वो कैथोड होता है, वह सिरा निगेटिव होता है। अब जरा समझते हैं, सेल में ये परिपथ है ना, परिपथ किसका बना होता है? सुचालक तार, कापर, लोहा, चांदी, है ना, गोल्ड, ये हमारा तार है, ये सुचालक होता है, कंडक्टर होता है, चालक होता है। हमेशा याद रखिए, ये चालक है। ये विद्युत परिपथ बनाया गया है और इस तार से एक विद्युत बल्ब जोड़ा गया है, ठीक है। अब इस बल्ब को जलाना है तो कैसे जलाएंगे? जैसे ही सेल, अभी यहां पे प्लग को मैंने लगाया नहीं है तो इस पूरे सेल में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। इलेक्ट्रॉन पूरे तार में है। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन यहां है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन यहां है, इलेक्ट्रॉन यहां है, इलेक्ट्रॉन यहां है। इस पूरे तार में क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, पहले से उपस्थित है। अब इसको दौड़ाना कैसे जरा देखिएगा। यहां तक तो धारा चल रही है, इधर से भी कनेक्टिविटी हुई है, लेकिन इलेक्ट्रॉन दौड़ नहीं रहा है, ठीक है। अब दौड़ाएं कैसे? जैसे ही प्लग कुंजी को लगाएंगे ना, जैसे ही प्लग कुंजी को लगाओगे, सेल में दो सिरे हैं, एक है एनोड और दूसरा है कैथोड। कैथोड पर होता है ऋण आवेश और इस धातु में पहले से इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन पर होता है ऋण आवेश। तो ये कैथोड, ये एनोड है, ये कैथोड है। कैथोड पर होता है ऋण और पहले से ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। तो ऋण को क्या करता है? प्रतिकर्षित। ऋण को प्रतिकर्षित करता है। तो यहां पे पूरे इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इसको टक्कर मारेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको टक्कर मारेगा। इस तरह के मारते मारते ये पूरे परिपथ में इलेक्ट्रॉन घूमना चालू कर देता है। और जैसे इलेक्ट्रॉन इस दिशा में, इलेक्ट्रॉन ऐसे भागना चालू करेगा ना, विद्युत धारा की दिशा उसके विपरीत दिशा में, यानी विद्युत धारा इस गति से चलेगी, ऐसे चलने लगेगी।
तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे मैंने जो ई माइनस लिखा था ये इलेक्ट्रॉन को दर्शाया था, ये अंदर होते हैं बाहर दिखते नहीं हैं, तो यहाँ पे ये हम मीट दे रहे हैं। तो विद्युत धारा कैसे चलेगी, ऐसे धन से ऋण की ओर विद्युत धारा होगी और इलेक्ट्रॉन ऋण से धन की ओर। जब तक इलेक्ट्रॉन को दौड़ाएंगे नहीं विद्युत धारा चलने वाली है नहीं। याद रखिएगा विद्युत आवेश ही एक प्रकार का इलेक्ट्रॉन है। विद्युत आवेश के प्रवाहित होने की दर को, भाई जब इलेक्ट्रॉन चलेंगे तो समय लगेगा तो विद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर हम थोड़ा डिफरेंशियल लिखेंगे। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को, विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे विद्युत धारा आई बराबर विद्युत आवेश Q बटे समय T। ये हो जाएगा I बराबर Q अपान T। ठीक है ना। अब इसका जरा मात्रक समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मात्रक क्या होता है, मात्रक को यहीं पे लिख देते हैं, यूनिट ऑफ आई, यानी आई का मात्रक क्या क्या होता है। पहला मात्रक देखिए, विद्युत धारा की खोज की थी एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए एम्पियर का पूरा नाम होता है आंद्रे मेरी एम्पियर। फिर समझिएगा, विद्युत धारा की खोज की थी एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने, इसलिए एम्पियर का पूरा नाम है आंद्रे मेरी एम्पियर। और आंद्रे मेरी एम्पियर जो विद्युत धारा होता है प्लस माइनस होता है इसमें। विद्युत धारा का मात्रक एसआई पद्धति में एम्पियर होता है, और फिर दूसरा मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकेंड, और तीसरा मात्रक स्टेट कूलाम प्रति सेकेंड। तो जितने भी मात्रक होते हैं विद्युत धारा के यहाँ पे सभी लिख रहे हैं। पहला लिखेंगे एम्पियर, दूसरा है कूलाम प्रति सेकेंड, तीसरा है स्टेट कूलाम प्रति सेकेंड, और यह एक अदिश राशि है, यह एक अदिश राशि होता है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, कूलाम प्रति सेकेंड, स्टेट कूलाम प्रति सेकेंड, और यह एक अदिश राशि होता है। अब जरा हम समझते हैं, यहाँ पे ये हमारा सूत्र हो गया। अब हम इसके बारे में थोड़ा कुछ और समझते हैं, जैसे एक एम्पियर की डिफिनीशन क्या होती है। मान लेते हैं हमारे इस परिपथ में एक कूलाम का आवेश, कितना कूलाम, एक कूलाम। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर इस परिपथ में एक कूलाम का आवेश प्रवाहित किया जाए और कितने समय तक, 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए, तो यहां लिख देंगे आई क्यू बराबर 1 कूलाम लिखेंगे, टी बराबर 1 सेकेंड लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/1, 1 में 1 का भाग कूलाम प्रति सेकेंड,
या इसका मात्रक होता है एम्पियर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछ ले 1 एम्पियर की डिफिनीशन तो आप क्या जवाब देंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। यदि किसी विद्युत परिपथ में, ये परिपथ है, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड तक, 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर के बराबर होता है। फिर समझिए, यदि किसी परिपथ में, लिख लेते हैं जरा 1 एम्पियर की डिफिनीशन। 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर की परिभाषा क्या है? यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 कूलाम का आवेश, 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाए तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान, विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर, 1 एम्पियर होता है। तो ये रहा हमारा 1 एम्पियर की डिफिनीशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरीके से विद्युत धारा की डिफिनीशन, चित्र, मात्रक और 1 एम्पियर की डिफिनीशन क्या होती है उसके बारे में यहां पर कंप्लीट होता है। तो फटाफट इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए। अगला टॉपिक हमारा होगा विद्युत विभवांतर। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग जानेंगे विद्युत विभवांतर के बारे में। विद्युत विभवांतर क्या होता है, जरा इसके बारे में समझते हैं। विद्युत विभवांतर का मतलब है विभव में अंतर, यानी जब किसी एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तथा दूसरे बिंदु से पहले बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को उन 2 बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहते हैं या वैद्युत विभवांतर कहते हैं। बात एक ही होती है। फिर समझिएगा, जब किसी विद्युत परिपथ में किसी परीक्षण आवेश को या 1 कूलाम आवेश को या एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तथा दूसरे बिंदु से पहले बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को उन 2 बिंदुओं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। चित्र के माध्यम से जरा समझते हैं। यहां पर देखिए, एक बिंदु हमने ए लिया है, दूसरा बिंदु बी लिया है। यहां पर हमने परीक्षण आवेश Q0 को रखा है। परीक्षण आवेश पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है, याद रखिएगा। यहां पर परीक्षण आवेश +Q है। अब देखिए, ये परीक्षण आवेश ए से गया बी पर और फिर बी से आया ए पर। ये जो कार्य हो रहा है ना, उन्हीं के बीच का वैद्युत विभवांतर कहते हैं। फिर समझिए, यदि एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तथा दूसरे बिंदु से पहले बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। मान लीजिए कि ए पर जो विभव है वो VA है और बी पर विभव VB है, तो इसका सूत्र क्या बनेगा? देखिए, विद्युत विभवांतर को VA माइनस VB से, यानी पहले विभव में से दूसरे को घटाएंगे, किया गया कार्य किए गए कार्य को W से बटे परीक्षण
आवेश Q नॉट। यानी इसके बारे में समझते हैं। यदि किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तथा दूसरे बिंदु से पहले बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर कहते हैं। लिखेंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा अगर और मॉडिफाई करें तो ये लिखेंगे VA माइनस VB बराबर W बाई Q नॉट। ठीक है, VA माइनस VB बराबर W बाई Q नॉट। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब इसकी डिफिनीशन लिखे कि यदि किसी विद्युत परिपथ में, डेफिनीशन यानी परिभाषा, परिभाषा ध्यान दीजिए कैसे लिखेंगे। यदि किसी विद्युत विभवांतर कहते हैं, विद्युत विभवांतर कहते हैं, इसे VA माइनस VB से प्रदर्शित करते हैं, इसे VA माइनस VB से प्रदर्शित करते हैं, जो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब इसकी जरा इसका मात्रक लिखते हैं। यह एक अदिश राशि है, इसको भी लिख देते हैं, या भी इसी में लिखेंगे यूनिट ऑफ VA माइनस VB। ध्यान दीजिएगा, यूनिट ऑफ VA माइनस VB। इसका जो मात्रक होता है SI पद्धति में वोल्ट होता है, वोल्ट। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, वोल्ट को V से, और यह हो जाएगा SI। ठीक है, SI पद्धति में इसका मात्रक वोल्ट होता है, क्योंकि वैद्युत विभव और विभवांतर की खोज अलेसांद्रो वोल्टा नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसलिए इसका मात्रक SI पद्धति में वोल्ट होता है। नेक्स्ट इसका देखते हैं। यहां देखिए, जो ऊर्जा है उसका मात्रक जूल प्रति कूलाम, ये MKS में होता है, MKS। फिर होता है यहां पे इसका मात्रक अर्ग प्रति स्टेट कूलाम, अर्ग प्रति स्टेट कूलाम। ये किस पद्धति में है? CGS, ये CGS में है। फिर लिखेंगे यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों विद्युत विभवांतर की परिभाषा, यहाँ पे देखिए ये चित्र है, ये उसका फार्मूला है, ये उसकी डिफिनीशन है, और यहाँ पे ये इसके मात्रक है। तो इस तरीके से ये हमारा जो विद्युत विभव है यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, और नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।